नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं इंग्लिश से लेसन नंबर 6 द टेस्ट। द टेस्ट। तो देखिए, टेस्ट से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन पर हम बात करते हैं। हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव आर पांडव प्रिंस। कौन थे ये? पांडव प्रिंस थे। तो यहां पर लिख देंगे, कहां से शुरू होगा? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव आर पांडव थे ना, तो यहां पर हम लिख देंगे पांडव प्रिंसेस। पांडव राजकुमार थे। What was अर्जुन फेमस फॉर? अर्जुन क्यों प्रसिद्ध था? अर्जुन was फेमस फॉर एन आर्चर। तो लिख देते हैं, अर्जुन was फेमस फॉर एज एन आर्चर। एक प्रसिद्ध धनुर्धर के रूप में फेमस था। Who was their टीचर? उनका टीचर कौन था? तो क्या लिखेंगे? गुरु द्रोण। हु के स्थान पर क्या लिख देंगे? गुरु द्रोण was their teachers। गुरु द्रोण उनके गुरु थे। तो देखिए, एक वार्ता यहां पर हम देखते हैं। कैरेक्टर्स यहां पर कौन कौन है? द्रोणाचार्य हैं, द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस। फिर है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कौन है? पांडव प्रिंसेस हैं, पांडव राजकुमार हैं। दुर्योधन कौरव प्रिंस है। प्लेस गुरु द्रोण्स आश्रम। ये सब कहाँ की बात है? गुरु द्रोण आश्रम की बात है। इन द आश्रम गुरु द्रोण इज टॉकिंग टू द प्रिंसेस। द प्रिंसेस आर स्टैंडिंग विथ देयर बोज एंड एरोज। सभी राजकुमार उसके धनुष और तीर लेकर खड़े हैं और उनके गुरु द्रोण उनसे बात कर रहे हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, बॉयज आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स टू राइड अ हॉर्स एंड टू फाइट द एनिमी वेल। द्रोणाचार्य कहते हैं, बच्चों, मैंने तुम्हें विभिन्न शस्त्रों का प्रयोग, घुड़सवारी और शत्रु से अच्छी प्रकार से लड़ना सिखाया है। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल। मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से प्रत्येक जो अपने शत्रुओं से लड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से लड़ेगा, सफलता पाएगा। Now I want to know how much you have learned। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुमने कितना सीखा है। तभी नकुल जवाब देता है, गुरुदेव, won't you teach us any more। नकुल कहता है, गुरुदेव, क्या आप हमें आगे कुछ नहीं सिखाएंगे? गुरुदेव, डोंट वरी माय बॉय। चिंता मत करो मेरे बच्चे। आई विल, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। बट टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट। परंतु मैं आपको आज एक टेस्ट देने वाला हूं। सहदेव कहता है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल इट बी। यह टेस्ट किस प्रकार का होगा? तभी गुरु द्रोण कहते हैं, अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स। टेस्ट तुम्हारी
क्षमताओं का होगा। फिर भीम पूछता है व्हाट्स द टेस्ट गुरुदेव, किस प्रकार का टेस्ट है गुरुदेव, क्या टेस्ट है गुरुदेव। तभी गुरु द्रोण जवाब देते हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, कम हियर, इधर आओ, लुक एट द ट्री, उस पेड़ को देखो, पॉइंटिंग टू अ ट्री, देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, ट्री की ओर इशारा करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि वहां उस पेड़ को देखो, देयर इज अ बर्ड इन द ट्री, यह पक्षी पेड़ पर है। शूट इन द राइट आई, आर यू रेडी, उस पक्षी की दाहिनी आंख को छेदना है, क्या तुम सब तैयार हो। प्रिंसेस, यस गुरुदेव वी आर, सभी राजकुमार कहते हैं हाँ गुरुदेव हम तैयार हैं। गुरु द्रोण, युधिष्ठिर, यू आर द इल्डेस्ट, यू हैव द फर्स्ट चांस, तुम्हें पहला चांस मिलना चाहिए। आर यू रेडी, सबसे पहले गुरुदेव किसे पुकारते हैं, युधिष्ठिर को, कि तुम सबसे बड़े हो, तो पहला तीर चलाने का चांस तुम्हारा होना चाहिए। युधिष्ठिर कहता है यस गुरुदेव आई एम, हाँ गुरुदेव मैं हूं। गुरु द्रोण कहते हैं पॉइंटिंग टू अ बर्ड इन अ ट्री, एक पक्षी की ओर इशारा करते हुए, व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर, आपने क्या देखा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहता है गुरुदेव आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूं, माई ब्रदर्स द सिस्टर, इट्स ब्रांचेस एंड द बर्ड देयर, गुरुदेव मैं यहाँ पर मेरे भाई को देख रहा हूँ, पेड़ों को देख रहा हूँ, शाखाओं को देख रहा हूँ और विभिन्न पक्षियों को देख रहा हूँ। तभी गुरुदेव कहते हैं डोंट शूट नाउ भीम, इट्स योर टर्न, कम एंड ट्राई, तुम तो मत सूटो, अब भीम की बारी है। भीम को बुलाकर पूछते हैं, भीम, यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। गुरु द्रोण कहते हैं व्हाट डू यू सी भीम, तुम क्या देखते हो भीम। भीम कहता है आई सी द ट्री, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मैं पेड़ देख सकता हूं, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मैं पेड़ देख सकता हूं, उसके पीछे नीला आकाश और पेड़ की शाखाओं में बैठी चिड़िया देखता हूं, ऐसा भीम का जवाब आया। तभी गुरुदेव कहते हैं डोंट शूट, निशाना मत लगाओ। भीम को भी निशाना लगाने की परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली। दुर्योधन, इट्स योर टर्न नाउ, दुर्योधन अब तुम्हारी बारी है, गेट रेडी एंड कम विथ योर बो एंड एरोस, तैयार हो जाओ और अपने धनुष और बाण के साथ चले आओ। दुर्योधन, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं गुरुदेव। गुरु द्रोण, टेल मी व्हाट यू सी, मुझे बताओ तुम क्या देख सकते हो। दुर्योधन, आई सी द ट्री, इट्स ब्रांचेस, ग्रीन लीव्स, येलो फ्रूट्स एंड द बर्ड्स। तो दुर्योधन कहता है गुरुदेव मैं पेड़, शाखाएं, हरी पत्तियां, पीले फल और पक्षियों को देख रहा हूं, देख सकता हूं। गुरुदेव कहते हैं स्टॉप, डोंट शूट, रुको,
निशाना मत लगाओ। गो बैक टू योर प्लेस, अपने स्थान पर वापस चले जाओ। अर्जुन कम हियर, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? अर्जुन इधर आओ, क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? अर्जुन यश गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। गुरु द्रोण कहते हैं, व्हाट डू यू सी? तुम क्या देखते हो? अर्जुन का जवाब आता है, आई सी द बर्ड्स राइट आईज एमिंग एट द बर्ड। चिड़िया की दाईं आंख देखता हूं। चिड़िया पर निशाना लगाते हुए क्या कहता है, मैं चिड़िया की दाईं आंख देखता हूं, जिस पर निशाना लगाने के लिए गुरुदेव ने कहा है। गुरु द्रोण, व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी? और कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें दिख रही हैं? तुम और कौन कौन सी वस्तुओं को देखते हो? अर्जुन, गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स। गुरुदेव मुझे इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु द्रोण, व्हाट ट्री इज दैट? वह कौन सा पेड़ है? अर्जुन, आई कांट सी, मैं नहीं देख पाता हूं। आई कैन सी द बर्ड्स आई ओनली, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। कौन सी आंख? राइट आई। गुरु द्रोण, वेरी गुड, नाउ शूट। बहुत अच्छा, अब निशाना लगाओ। अर्जुन शूट द बर्ड्स इन इट्स राइट आईज। अर्जुन चिड़िया की दाहिनी आंख को शूट करता है। द्रोण पैट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंसेस क्लैप। द्रोण ने उसकी पीठ थपथपाई और दूसरे राजकुमार ताली बजाते हैं। गुरु द्रोण, नाउ बॉय, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैवंट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधन टू शूट? अब आप समझ गए कि मैंने युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन को निशाना लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी? ऑल द प्रिंसेस, सभी राजकुमार, बिकॉज, क्योंकि, वी फेल टू कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, क्योंकि हम टारगेट यानी लक्ष्य पर एकाग्रता बनाने में असफल हुए या एकाग्रचित होने में असफल रहे। गुरु द्रोण कहते हैं, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। ऑलवेज कीप योर आईज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल, अपनी आंखों को अपने लक्ष्य पर साधते रहो। देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तभी तुम अपने जीवन में सफल होगे। एक्सरसाइज है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। सम नाउन्स हैव इर्रेगुलर प्लूरल्स, लर्न देम। जो सामान्यतः एस या एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, उस तरह के नहीं होते कुछ नाउन, आइए उन्हें सीखते हैं। मैन, तो बीच में एक स्थान पर ई हो जाता है, MEN, मैन का प्लूरल है, बहुवचन है। माउस का माइस, फुट का फीट, ओमेन का ओमेन, लूज लाइस, चाइल्ड चिल्ड्रन, CHILDREN, टूथ टीथ, गूज गीज,
डियर, डियर। देखिए डियर का प्लूरल में कोई परिवर्तन भी नहीं आया। आगे है वर्ड पावर। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। तो बच्चों हमें ऐसे वाक्य ढूंढना है जिनमें राइड, ट्री, एरो, टारगेट, सक्सेसफुल शब्दों का प्रयोग हुआ हो। ऐसे वाक्यों को हमें इन खाली जगहों पर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। See the list of objects and match with the picture given. Write number of the object on its pictures. लिस्ट में लिखे हुए नामों से पिक्चर में मिलान कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिलान। राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स पिक्चर्स। वह ऑब्जेक्ट कितनी संख्या में दिया गया है चित्र में, यह भी हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला है बलून। तो बलून देखिए कितने हैं, 1 2 2 हैं, तो बलून के सामने हम लिख देंगे 2। फिर केक 1 है। फिर कैंडल्स 1 2 3 4 5 हैं। फेरी कितनी है, 1 है। फेरी मीन्स परी। क्लोन जोकर विदूषक भी 1 है। एप्पल, एप्पल देखिए 1 है। गिफ्ट, गिफ्ट बैग भी 1 है। कैट यहां पर ये है, देखिए कैट है। फ्लावर्स फूल 1 2 3 है, 3 लिख देंगे। और मैंगो है 1 2। ग्रेप्स 1 बंच है। फिर आगे बनाना, बनाना 1 2 3 दिख रहे हैं। जूस 1 ग्लास में दिख रहा है। फिर नाइफ, नाइफ भी 1 है। पपाया, पपाया यहां पर 1 है। इस तरह से बच्चों हमें इन चीजों को यहां पर ढूंढना है और उनकी संख्या लिखना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर को हमें चुनना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर है, डैश इज द इल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंसेस। पांडव प्रिंसेस में सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। फिर डैश इज अ कौरव प्रिंसेस, प्रिंस, कौरव प्रिंस कौन है। तो फिर यहां पर आ जाएगा दुर्योधन। ये देखिए युधिष्ठिर तो पांडव है, द्रोणाचार्य नहीं है, गुरु है, सहदेव भी पांडव है। तो यहां पर कौरव पुत्र कौन है, दुर्योधन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए डैश वाज द टारगेट इन द टेस्ट। टेस्ट में क्या टारगेट था, द बर्ड्स राइट आईज, द बर्ड्स राइट आईज। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। डैश शॉट द टारगेट फाइनली। किसने शूट किया टारगेट को फाइनली, अर्जुन ने शूट किया। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्जुन। डैश इज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस। पांडव और कौरव राजकुमारों का गुरु कौन था, द्रोणाचार्य था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। हु टारगेट द प्रिंसेस, सॉरी हु टॉट द प्रिंसेस। तो राजकुमारों को कौन शिक्षा देता था, कौन शिक्षा देता था, हु के स्थान पर आ जाएगा गुरु द्रोणाचार्य, लिख देंगे गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य taught the princess. Who was the eldest पांडव princess? Who के स्थान पर फिर यहां पर नाम लिख देंगे
युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। फिर what different skills did गुरु द्रोण teach the princess? तो लिखेंगे गुरु द्रोण, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। गुरु द्रोण टॉट, गुरु द्रोण पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? टू यूज डिफरेंट आर्म्स, टू यूज डिफरेंट आर्म्स, आर्म्स, अलग अलग भुजाओं का उपयोग करते हुए। टू राइड हॉर्सेस, टू राइड हॉर्सेस, घोड़ों की सवारी करना। एंड टू फाइट द एनिमी वेल, एंड टू फाइट द एनिमी वेल, अच्छी तरह से युद्ध करना सिखाते थे, युद्ध कला सिखाते थे। व्हाट वाज द टेस्ट? टेस्ट क्या था? टेस्ट तो था कि दाहिनी आंख पर निशाना लगाना था, किसके? चिड़िया के। तो देखिए क्या था टेस्ट? द टेस्ट वाज, यहीं से लिखेंगे, द टेस्ट वाज टू सूट, सूट करने के लिए था। किसको सूट करना था? टेस्ट वाज टू सूट द राइट आई ऑफ द sitting bird, of the bird sitting on the tree, on the tree, पेड़ पर बैठे एक चिड़िया की दाहिनी आंख पर निशाना लगाने का टारगेट था। Why was the satisfied with Arjun's answer? Why was he, मतलब गुरुदेव अर्जुन के आंसर से क्यों सेटिस्फाइड हुए? तो आंसर हो जाएगा पांचवे का, he was satisfied, प्रश्न से ही लिख रहा हूं देखिए, he was satisfied with Arjun's answer, ये भी हम यहीं से लिख देंगे पूरा, देखिए with Arjun's answer, with Arjun's आंसर, देखिए इतना कर दिया, बिकॉज ओनली ही कुड कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, बिकॉज ओनली ही कुड कंसंट्रेट, क्योंकि पूरा ध्यान उनका किस पर था? ऑन द टारगेट, टारगेट पर ही था। अर्जुन का पूरा ध्यान उनके लक्ष्य पर था, इसलिए उसे परमिशन मिल गई और गुरु सेटिस्फाइड हो गए। व्हाट डू वी नीड टू डू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? हमें जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए आंसर छठवे का, तो हमें अपना ध्यान केवल लक्ष्य पर साध कर रखना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम देंगे, वी नीड टू कीप आवर आईज फोकस्ड, वी नीड टू कीप आवर आईज focused only on the goal, focused only on the goal, only on the goal, हमारे लक्ष्य पर ही हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। then alone we can be successful in life,
then alone we can be सक्सेसफुल इन लाइफ, यहीं से लिख देंगे सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है बच्चों, आगे है ग्रामर इन यूज। अब ग्रामर का उपयोग करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन। एग्जाम्पल जो दिया गया है उस हिसाब से हमें खाली स्थानों को भरना है। चेंजिंग नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, जो नाउन दिए गए हैं उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है। जैसे कि बुक्स, बुक का प्लूरल बुक्स है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स है, एरो का एरोज, फिर प्रिंसेस का प्रिंस का प्रिंसेस, एस लग जाएगा बस। इफ द नाउन एंड इन एस, एस एच और सी एच, एड ई एस। यदि कोई नाउन वर्ड है एस पर समाप्त होता है या एस एच पर समाप्त होता है या सी एच पर समाप्त होता है तो उसमें हमें एस ना लगाकर ई एस लगाना होता है। जैसे बस का प्लूरल है बसेस, ब्रश का प्लूरल है ब्रशेस। अब देखिए ड्रेस है हमारे पास तो क्या हो जाएगा ड्रेसेस, है ना बच्चों। और बश है तो बुश है तो बुशेस। इस तरह से हम इन्हें बदल देंगे। फिर आगे आ जाता है इफ द नाउन एंड इन कॉन्सोनेंट वाई, द वाई चेंजिंग इनटू आई ई एस। यदि व्यंजन में खत्म हो रहा है, कौन से में, वाई में, तो वाई हटाकर हमें आई ई एस लगाना होता है। कंट्री कंट्रीज, बेबी बेबीज। लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वाई के पहले यदि स्वर है ना, स्वर है यदि वाई के पहले तो हमें केवल एस लगाना होता है। लेकिन यहां पर व्यंजन ही है पार्टी तो क्या हो जाएगा पार्टीज, और फैमिली है तो फैमिलीज, इस तरह से। बट इफ द नाउन एंड अ वॉवेल प्लस वाई देन एड एस। वॉवेल प्लस वाई अभी बताया था मैंने कि देखो स्वर के बाद वाई है तो केवल बॉय का बॉयस हो गया, डे का डेज हो गया, की का कीज हो जाएगा और मंकी का मंकीज हो जाएगा, क्योंकि इनके पहले क्या है, ये देखिए वॉवेल है, स्वर है। मैच द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स विथ देयर फुल फॉर्म्स। तो देखिए हमें सही रूपों का मिलान करना है। जैसे आई एम लिखा है तो आई एम होता है, आई लिखा है तो आई हैव होता है, आई हैव से मिलान कर देंगे इससे। आई लिखा है मतलब आई विल होता है, आई विल। यू विल लिखा है मतलब यू विल होता है। इट्स यानी इट इज, और इट विल मतलब इट विल। ऐसे ही डोंट लिखा है यानी डू नॉट है वो, फिर वॉन्ट लिखा है यानी वुड नॉट है वो, या विल नॉट है, सॉरी विल नॉट है। फिर कांट लिखा है यानी कैन नॉट है। दैट्स, दैट इज, व्हाट्स, व्हाट इज, हुज, हु इज। लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। आस्क योर फ्रेंड एंड विथ गेम्स दे लाइक और डोंट लाइक, राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक। आपके पास गेम्स के नाम हैं, कौन से दोस्त उसे पसंद करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर दिया है डू यू लाइक, आई लाइक, आई डोंट लाइक। आप पूछोगे जैसे ही क्लास में डू यू लाइक क्रिकेट, तो जवाब देगा बच्चा आई लाइक क्रिकेट। यदि किसी ने बोला मोहन ने तो लिख दीजिए मोहन का नाम यहाँ, या आई डोंट लाइक क्रिकेट यदि बोला अशोक ने तो अशोक का नाम यहाँ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फुटबॉल, स्विमिंग,
वॉलीबॉल, रेसलिंग, बैडमिंटन, आर्चरी, इस तरह से आपको उनसे पूछकर उनके नाम लिखना है अपने दोस्तों के। लेट्स रीड सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर। एक किसान की सफलता की कहानी यहां पर दी गई है, चलिए उसका अध्ययन करते हैं। देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब किसान था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वह एक छोटे से गांव में रहता था। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, उसने ग्राम पंचायत की आर्थिक मदद से स्नातक तक की पढ़ाई कर ली। ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन फार्मिंग, उन्हें खेती में गहरी रुचि थी। ही केम टू नो अबाउट वेरियस स्कीम एंड फैसिलिटीज, वह क्या जान कर रहा, उसे सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली बहुत सारी स्कीम के बारे में जानकारी लगी। प्रोवाइडेड टू द स्मॉल फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट्स एंड इट्स डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट लेवल्स, तो सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तरों से छोटे किसानों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसके बारे में उसे पता चला। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ फार्मर, उसने एक किसान के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम्स एंड यूज्ड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर सच एज यूज ऑफ improved varieties of seeds, bio fertilizers and water saving irrigation techniques in his farms, तो उसने इन योजनाओं का लाभ उठाया और अपने खेतों में कृषि की आधुनिक तकनीकें जैसे उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया। His hard work succeeded and he became a large scale producer of food grains, तो उसकी जो स्कीम है वो सफल रही और वह फूड उत्पादन में आगे बढ़ा। क्या थे वो फूड उत्पादन? ग्रेन्स थे, खाद्यान्न, अनाज, सीरियल्स एंड केस क्रॉप्स लाइक बनाना, कॉटन एंड सुगर केन, तो खाद्यान्न, अनाज, केला, कपास, गन्ना जैसी नगदी फसलों के उत्पादक बन गया। He is one of the leading progressive farmers of his district, वह अपने जिले का एक अग्रणी किसान बन गया। His village is now known by his name, उसका गांव अब उसके नाम से जाना जाता है। Along with his agriculture practices, he also provides assistance and guidance to other farmers of the district, अब वो किसान जिले के अन्य किसानों को भी गाइडेंस देने लगा, मार्गदर्शन प्रदान करने लगा। His success story presents an example to the educated youth for adopting farming as a profession, यह जो उदाहरण है पढ़े लिखे लड़कों के लिए है जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न है वेयर डिड द पुअर मैन लिव, वह गरीब किसान या पुअर लड़का, गरीब लड़का कहाँ रहता था? द पुअर मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, तो लिख देंगे द पुअर मैन, लिव से क्या हो जाएगा? लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। हाउ डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, तो डिड लगा है ना तो कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, यहां पर ही से शुरू कर देंगे।
ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, उसने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया कैसे? विथ द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत से उसे मदद मिली धन के रूप में। विलेज पंचायत, ठीक है बच्चों। आगे है, नेम द टेक्निक्स यूज्ड बाय द फार्मर टू ग्रो मोर क्रॉप्स, अधिक फसल उत्पादन के लिए लड़के ने किन तकनीक्स का इस्तेमाल किया? तो देखिए प्रश्न से ही हम देखिए कितना लिख देंगे, द टेक्निक्स यूज्ड बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा जो तकनीकें यूज की गई, देखिए कौन सी यूज की गई, यहीं पर लिखा हुआ है, सच एज यूज ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्निक्स इन हिज फार्म। इतना लिखना है बच्चों तीसरे का उत्तर। फिर चौथे में हमें लिखना है, व्हाट डज द फार्मर डू अलोंग विथ हिज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो अब वह फार्मर अपनी टेक्निक्स को जिले के दूसरे किसानों को भी बता रहा था। तो आ जाएगा, यहां से शुरू करेंगे, along with his agricultural practices he also provides assistance and guidance to other farmers of the district। तो यहां आ जाएगा चौथे का आंसर बच्चों। पांचवा है, what lesson does the story of the farmer present to the educated youth, एजुकेटेड यूथ के लिए किसान क्या संदेश देता है? तो देखिए ये हो जाएगा पांचवे का आंसर, हिज सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल टू एजुकेटेड यूथ फॉर एडॉप्टिंग फार्मिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है बच्चों, आगे है, लेट्स राइट 5 सेंटेंस अबाउट अर्जुन विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। नीचे जो क्लू दिए गए हैं उसके आधार पर अर्जुन के बारे में 5 वाक्य लिखना है। अब पांडव प्रिंस, एक पांडव राजकुमार था, वो वेरी गुड आर्चर था, बहुत अच्छा धनुर्धारी था। एल्डर टू, बड़ा था, किससे? नकुल और सहदेव से। यंगर देन, छोटा था, किससे? युधिष्ठिर और भीम से। और सन ऑफ, पांडु का पुत्र था। तो लिख देंगे, अर्जुन वाज अ पांडव प्रिंसेस, अर्जुन एक पांडव राजकुमार था। ही वॉज अ वेरी गुड आर्चर, क्या हो जाएगा? ही वॉज अ वेरी गुड आर्चर। आ गया ना, आर्चर शब्द का प्रयोग हो गया ना। ठीक है, जिस जिसका प्रयोग होते जा रहा है हम उसे छोड़ते जाएंगे। आगे है, फिर ही वॉज द सन ऑफ पांडु, किसका पुत्र था? ही वॉज द सन ऑफ पांडु, पांडु पुत्र अर्जुन था। फिर देखिए आगे, ही वॉज एल्डर, एल्डर टू लिखा है ना, ही वॉज एल्डर टू, नकुल से बड़ा था, नकुल एंड सहदेव, नकुल सहदेव से बड़ा था। ही वॉज, और छोटा किन से था? यंगर देन, छोटा था किससे? युधिष्ठिर और भीम से। तो लिख देंगे युधिष्ठिर एंड भीम। आगे, लेट्स डू, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ वेरियस इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड पेस्ट देम इन अ नोटबुक। अंदर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले जो गेम्स हैं उनके चित्र को कलेक्ट कीजिए। टेक द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर और स्पोर्ट मैगजीन्स आदि में मिलेंगे और उन्हें अपनी नोटबुक पर चिपकाना है। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।
धन्यवाद।